प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो चुका है और इस ऐतिहासिक आयोजन में कई रिकॉर्ड टूटे। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जानकारी देते हुए कहा कि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सीएम योगी मेहनती कर्मियों को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे भी सियासत का मुद्दा बना रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, आप भी सुनिए। दिव्य कुंभ नव्य कुंभ का समापन कार्यक्रम है और मेहनत करने वालों को इनाम भी मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, आज समापन कार्यक्रम है, कई रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष तो कंफ्यूज्ड है। यही विपक्ष अखिलेश जी थे। शुरू में इन्होंने कहा था कि कुंभ में कोई जा ही नहीं रहा है, खाली गाड़ियां जा रही हैं। तब उन्होंने एक दुष्प्रचार इस ढंग से किया था। फिर जब देखा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वहाँ दिख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था और दिखा रहा था कि वहाँ अपार जनसमूह है, तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दी कि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। और जब व्यवस्थाएं की भी तारीफ होने लगी तो अब कुंभ की सभी स्थिति चौपट हो गई। ऐसा तो ये उनका काम है और उनके जितने भी अनर्गल प्रलाप हैं, जनता उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें भी कह रही मौत के आंकड़े अभी तक सरकार दे नहीं पाई है। मैं चुनौती दे रहा हूं आपके माध्यम से उन लोगों को, खासतौर से उनके कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को, जिन्होंने कहा हजारों लोग मर गए, और एक अभिनेत्री नेता है सपा की राज्यसभा में जया बच्चन, उन्होंने भी कहा था हजारों लोग मर गए। वो सिद्ध करें हजारों लोग मर गए, वरना इस्तीफा दे अगर उनमें नैतिकता है तो। क्योंकि सिर्फ गुमराह करना और बदनाम करना अपने सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, खुद चुपचाप प्रमोद तिवारी तो स्नान करके आए हैं, अखिलेश यादव स्नान करके आए हैं, उनके बड़े बड़े नेता लोग स्नान करके आए हैं, और सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए, या इसको भी नहीं कह सकते मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि वो भारतीय संस्कृति को बदनाम करते हैं। एक सवाल उनसे किया गया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वहां स्नान करने नहीं गई हैं, क्या वजह रही? तो उनका जवाब आया कि योगी के तमाम मंत्री वहां स्नान करने नहीं गए, क्या वो देशद्रोही हैं? योगी जी के सभी मंत्री स्नान करने गए हैं, बड़ी संख्या में एमएलएज गए हैं, और जो वो नहीं गए, हमें कोई ऐतराज नहीं है कांग्रेस के लोग, क्योंकि ना तो राहुल जी, ना सोनिया जी, ना प्रियंका जी सनातनी है ही नहीं, तो उनसे अपेक्षा भी नहीं करते हम तो। केंद्र के कुछ मंत्री नहीं गए नहीं, अब ये ऐसा है ना कि अब जो लोग गए हैं उनका सकारात्मक सोच होना चाहिए या नकारात्मक। आधी बोतल खाली आधी भरी, दोनों बात सही है, लेकिन सकारात्मक सोच है कि आधी बोतल भरी हुई है। और अधिकांश लोग जो भी सनातन के लोग हैं, अब 65 करोड़ से ऊपर जनसंख्या पहुंची है, तो ये भी कह सकते हैं वो कि इतनी रह गई है, ये कोई बात नहीं हुई। कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं इस महाकुंभ में। हाँ, एक इतने बड़े समागम का रिकॉर्ड टूटा है, विश्व में इतना बड़ा समागम धार्मिक आयोजन कहीं नहीं हुआ। दूसरा, इतनी बड़ी संख्या में लगभग 19,000 से अधिक सफाई कर्मी जुटे हैं, ऐसा कोई इससे पहले रिकॉर्ड नहीं बना। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह स्नान किए हों, ऐसा रिकॉर्ड पहली बार बना है। गिनीज रिकॉर्ड ने कितने रिकॉर्ड बने हैं, ये इन्हीं सबसे व्यथित है। ये विश्व हैरान है जिसको देखकर, जिस आयोजन को, और विपक्ष परेशान है उसी आयोजन को देखकर। क्या लगता है कि ये सनातन धर्म का जो समागम हुआ है, क्या अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हुआ है? और आने वाले समय में किस तरीके से जो अगला कुंभ होगा, किस तरीके से उसको देखेंगे इस कुंभ के देखते हुए? देखिए, ये 144 साल बाद मुहूर्त था। ये ग्रह दशा ऐसी होती है, बृहस्पति 12 साल बाद चक्कर काटता है सूर्य के, तब 12 साल बाद कुंभ होता है। उसके बाद जो 144 साल बाद, यानी जब बृहस्पति 12 चक्कर काट लेता है, तब अन्य ग्रहों के जब उस समय के ग्रह आ जाते हैं जिस समय की ये अमृत के लिए उनसा झगड़ा हुआ था आपस में, और ये अमृत गिरा था। तो ये वो मुहूर्त था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आए। आगे भी कुंभ होंगे, अर्ध कुंभ होते हैं, पूर्ण कुंभ होते हैं, 6 साल बाद अर्ध कुंभ और 12 साल बाद पूर्ण कुंभ। वो जहाँ भी होंगे, अब जनता को और एक राह मिल गई, वरना कुंभ में एक मिथक बना हुआ था, कुंभ में लोग खो जाते हैं, कुंभ में लोग मर जाते हैं, कुंभ बड़ा गंदा होता है।
अब उस मिथक को तोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जब कुंभ हुआ है, तो वो एक नए उन्होंने वो आयाम स्थापित किए हैं कि जनता और बड़ी संख्या में उपस्थित होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिव्य कुंभ, नव्य कुंभ और भव्य कुंभ, और पहली बार डिजिटल कुंभ हुआ है। निश्चित रूप से इतना बड़ा आयोजन पिछले इतिहास में मुझे लगता नहीं हुआ है, और आने वाले समय में सरकार या फिर जो भी आगामी सरकारें जो होंगी वो किस तरीके से करवाएंगी, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा।